व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले इटरेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इटरेबल मीन्स यू कैन इटरेट ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि आप वो ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट है उसका यूज़ करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया या तो वही ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल लिस्ट आपकी इटरेबल है, स्ट्रिंग आपकी इटरेबल है और की वैल्यू डिक्शनरी की इटरेबल है। तो अभी नीचे देखते हैं, वी कैन यूज़ द फॉर लूप टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एवरी इटरेशन। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट मेरे लिस्ट या तो करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में रहेंगे उतनी बार मेरा फॉर लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉल है, तो मैं उसके अंदर से बॉल जब तक निकालूंगा जब तक कि उसके अंदर का बॉल ख़त्म नहीं हो जाता। तो बॉक्स को आप एक लिस्ट समझो और उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है। फिलहाल अभी के लिए जो मैं एग्जांपल लिया उसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो मेरा फॉर लूप 5 बार चलेगा। फॉर लूप मेरा जितनी भी बार चलेगा उसको इटरेशन बोलते हैं। जैसे कि एक बार चला तो एक इटरेशन हो गया। अभी स्ट्रिंग में टोटल कितने 6, तो मेरा 6 बार चलेगा तो 6 इटरेशन है। पहली इटरेशन में कुछ कोड वो प्रिंट करेगा, दूसरी इटरेशन में फिर से वो कोड प्रिंट करेगा। ऐसे ही टोटल मेरा फॉर लूप 6 इटरेशन तक चलेगा। तो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट का यूज़ करके आप अपनी लिस्ट को उतनी बार चला सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट है, 5 बार चलेगा। 6 एलिमेंट है तो 6 बार चलेगा। अभी ये एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा मैं इतनी देर से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले फॉर लूप बनाने के लिए आपको फॉर लिखना है, फिर उसके बाद एक कोई भी वेरिएबल लेने में, इधर पे आइटम लिया हो, आप ए ले, बी ले या तो किसका नाम ले, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एग्जांपल पे जो मेरा ये आइटम वेरिएबल है वो एक टाइम पे एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है लिस्ट के। वेरिएबल के बाद आपको इन टाइप करने का है, फिर कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट डाल देना है। ये एग्जांपल पे इटरेबल ऑब्जेक्ट मेरे पास लिस्ट है, तो मैं इनके बाद जो मेरा वेरिएबल है लिस्ट का वो मैंने डाल दिया इधर पे। फिर दो डबल कोट्स के बाद आप कुछ भी उसके नीचे कोड डाल सकते हैं फॉर लूप के अंदर। तो जो मेरा माई लिस्ट है उसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट है, तो मेरा फॉर लूप के अंदर का कोड 3 बार चलेगा। जब वो पहली बार चलेगा तो 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने जो आइटम वेरिएबल बनाया है उसको ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो वो एट ए टाइम लिस्ट का एक एलिमेंट ले लेगा। तो एक बार चलेगा तो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार चलेगा तो उसके अंदर 2 स्टोर हो जाएगा, लिस्ट के अंदर का एलिमेंट 2 प्रिंट करेगा। फिर वैसे ही 3 स्टोर हो जाएगा और वो 3 प्रिंट करेगा, फिर रुक जाएगा क्योंकि लिस्ट के अंदर का एलिमेंट वो टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये टोटल 3 आइट्रेशन तक चलेगा मेरे फॉर लूप के अंदर का कोड। तो गाइज हम कोड लिख के देखते हैं। तो मैं टोटल मेरी लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट डालूंगा, फिर फॉर लिखूंगा, फिर उसके बाद कोई भी वेरिएबल लूँगा। सपोज़ मैं आई लिया, इन ए, फिर उसके बाद इसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैं कोई भी कोड प्रिंट कर सकता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं आई को प्रिंट करूँगा जो मैंने आई वेरिएबल बनाया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा फॉर लूप 3 बार चलेगा क्योंकि मेरी लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है। तो ज़रूरी नहीं है आप आई को ही प्रिंट करें, आप कुछ भी इधर पे कोड डाल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं हेलो डाल देता हूँ, तो हेलो भी मेरा 3 बार चलेगा। आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे हेलो 3 बार प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे लिस्ट के अंदर टोटल 3 एलिमेंट थे। अभी मैं लिस्ट के अंदर के एलिमेंट बढ़ा दूंगा, सपोज 5 6 और डाल दिया और 2 एलिमेंट डाल दिया तो और 2 हेलो प्रिंट हो जाएंगे। टोटल कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? 5 बार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि मेरे लिस्ट के अंदर टोटल 5 एलिमेंट है। तो गाइज यही होता है फॉर लूप। तो अभी ये एग्जांपल में सपोज करो मेरे पास लिस्ट है, उसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट है और मेरे को सिर्फ वो लिस्ट का इवन नंबर प्रिंट करना है, जैसे कि 2 4 6 8 10। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन ए डालूंगा, फिर 2 डबल कोट के बाद एंटर मारूंगा, फिर इधर पे एक कंडीशन डालूंगा, इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इज़ डबल इक्वल टू 0। मतलब जो मेरे आई के अंदर लिस्ट का एलिमेंट स्टोर हुआ है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो उसको क्या करो, प्रिंट कर दो। मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो मेरे को सब इवन नंबर मिलेगा, 2 4 6 8 10। जैसा कि मैंने बताया आप आई की जगह कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर पे ई ले लूँगा और मेरे को यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा, आई की जगह ई डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रिंट में भी मेरे को ई डालना पड़ेगा, तो मेरे को सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो मेरा ई वेरिएबल है उसके अंदर एक बार अगर फॉर लूप रन होएगा तो लिस्ट का पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा।
जो कि 1 है, तो 1 अगर 2 से डिवाइड होएगा तो फिर रिमाइंडर मेरे को ज़ीरो नहीं मिलेगा, तो वो इसके अंदर घुसेगा ही नहीं और उसके नीचे का कोड नहीं प्रिंट करेगा। तो वैसे ही फिर मेरा E2 हो जाएगा, फॉर लूप दूसरी बार चलेगा तो फिर वो फॉर लूप के अंदर जो इफ़ है उसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, जो कि आएगा ज़ीरो, तो मेरे को इफ़ के अंदर का कोड प्रिंट होके मिल जाएगा। तो फॉर लूप कंटिन्यूसली चलता जाएगा टोटल लिस्ट के एंड तक, और ये कंटिन्यूसली मेरी इफ़ कंडीशन चेक करती जाएगी, हाँ ये डिवाइड होके मेरे को रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है कि नहीं। अगर ज़ीरो मिलेगा तो प्रिंट करेगा, और नहीं मिलेगा तो वो नहीं प्रिंट करेगा। तो अगर मेरे को इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी अगर मेरे को कुछ प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, एल्स डाल दूँगा। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर रहेगा, तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके ऑड डालने के बाद इधर पे ई पास कर दूंगा। जो नंबर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर देता है वो नंबर ऑड होता है। तो आप देख सकते हैं ऑड के बाद 1, 3, 5, 7, 9 मेरे को मिल चुका है ऑड नंबर एज एन आउटपुट। तो ये प्रोग्राम में बेसिकली क्या हुआ, इफ़ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो एल्स प्रिंट हो गया, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी सपोज़ करो मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर 10 एलिमेंट है और मेरे को सबको प्लस करने का है। तो मैं फॉर लूप की मदद से इसको कर सकता हूँ। पहले पहले मैं एक बी वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर ज़ीरो डालूंगा, फिर आई इन ए डालूंगा डबल कोट के बाद, फिर मैं डालूंगा बी इज इक्वल टू बी प्लस आई, ई नहीं सॉरी आई। तो ये क्या करेगा, जब जब लूप चलेगा तब तब ये उसके अंदर आई की वैल्यू को ऐड करता जाएगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ बी को, उसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा पहली बार लूप चला तो मेरा बी ज़ीरो था, उसके अंदर 1 उसने जोड़ दिया, प्लस कर दिया। फिर मेरा दूसरी बार लूप चला तो उसने 2 को जोड़ दिया तो 3 हो गया। वैसे ही ये जोड़ता चला गया। टोटल लूप मेरा 10 बार चला तो वो 10 एलिमेंट बी के अंदर जोड़ता चला गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 10 तक वो जोड़ता चला गया एलिमेंट को। तो अभी सपोज़ करो मुझे सिर्फ 55 चाहिए, मेरे को कंटिन्यू प्रिंट नहीं कराना है, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के बाहर लिख दूंगा। मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो फॉर लूप के साथ प्रिंट स्टेटमेंट कंटिन्यू प्रिंट होते हैं यार। अगर मैं इसको बाहर लिखाऊंगा तो मुझे सिर्फ 55 प्रिंट होके मिलेगा, जो कि सब एलिमेंट लिस्ट के जोड़ के मेरे को मिलेगा 55। तो गाइज हम लोग ने एक इटरेबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात किए, अभी दूसरे इटरेबल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया। तो फॉर लूप का यूज़ करके आप उतनी बार चला सकते हैं जितने करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है। अभी हेलो के अंदर टोटल कितने करेक्टर है, टोटल 5 करेक्टर है, तो मेरा जो लूप है फॉर लूप वो 5 बार चलेगा। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा, आई को ही फर्स्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल 5 बार चला। पहली बार एच प्रिंट किया, ई प्रिंट किया, एल एल ओ प्रिंट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक वेरिएबल बनाएं, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ए को हटा के मैं इधर पे हेलो भी डाल सकता हूँ। अभी इसको रन करूँगा तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे। तो मैं आई को हटा के इधर पे वर्ल्ड लिख दूंगा तो वो टोटल मुझे 5 बार प्रिंट होके मिल जाएगा मेरे टर्मिनल पे, आप देख सकते हैं। तो गाइज अभी हम टपल अनपैकिंग की बात करते हैं। सपोज़ करो मेरे पास एक लिस्ट है ए, उसके अंदर मैं टपल स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 डबल ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद 3 4 और 4 और 5 डालूंगा। अभी मैं फॉर लूप की मदद से इसको अगर प्रिंट करूँगा, आई को प्रिंट आई, इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे को ये पैर में मिल रहा है, जैसे 1 2 3 4 4 5। अभी ये मेरे को पैर में मिल रहा है, जैसे 1 2 3 4 4 5। अभी सपोज़ करो मुझे सिंगल सिंगल चाहिए, 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3 4 फिर 4 5। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर पे 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर उसके बाद 2 वेरिएबल कॉमा डाल के पास कर दूंगा। फिर यहाँ पे
प्रिंट कर दूंगा ए को। फिर आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको कॉमा डाल के वहाँ पे बी नहीं डालना है, बी को अलग से प्रिंट करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट करता हूँ इसको, बी को उसके नीचे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट बी। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे को अलग अलग होके मिल गया। तो लिस्ट के अंदर का टपल हम ऐसे अलग अलग करके भी प्रिंट कर सकते हैं। जो मेरा ए वेरिएबल हो गया वो टपल का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और जो मेरा बी वेरिएबल है वो टपल का सेकेंड एलिमेंट स्टोर कर रहा है, जैसे कि 2, 4 और 5। अभी सपोज करो मुझे सिर्फ ए प्रिंट करना है तो मैं बी को हटा दूंगा तो मेरे को सिर्फ ए प्रिंट होके मिलेगा, जो है 1, 3, 4। आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे। फिर वैसे ही अगर सिर्फ मुझे बी प्रिंट करना है तो मैं ए हटा के बी प्रिंट करूँगा, तो मेरे को बी की वैल्यू जितनी भी है टपल के अंदर मिल जाएगी। गाइज आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा टफ लगा रहेगा, बट आप अभी एडवांस लेवल पे धीरे धीरे जा रहे हो, तो इसकी हैबिट आपको डालना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब समझने के लिए। तो अभी डिक्शनरी की बात करते। जैसा मैंने बोला था कि जो की वैल्यू रहती है डिक्शनरी की वो भी इटरेबल है। तो मैं पहले एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, उसके अंदर के एलिमेंट्स डाल देता हूँ। फिर अभी मैं अगर फॉर लूप की मदद से अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करूँ, फॉर बी इन ए, अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तो मेरे को सिर्फ की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, उसके अंदर की वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे की वैल्यू के अंदर वैल्यू रहती है उसके अंदर की वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं सिर्फ की वैल्यू मेरे को मिलेगी, K1, K2, K3। अभी अगर मेरे को उसके अंदर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट आइटम्स डाल दूँगा और 2 ब्रैकेट्स लगा दूँगा। अभी मैं इसको रन करूँगा तो मुझे टपल का पेयर मिलेगा, की और उसकी वैल्यू। आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे की है, उसकी वैल्यू है, और दोनों टपल पेयर में मेरे को मिली। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको टपल पेयर को अलग अलग करना है तो आपको फॉर के बाद 2 वेरिएबल चूज़ करना पड़ेगा, कोई भी 2 वेरिएबल 2 ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग प्रिंट करना पड़ेगा। मैं इसको अलग अलग प्रिंट कर दूंगा तो मेरे को की और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे टर्मिनल पे अलग अलग होके मिली। और एक बात, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर के बाद 2 वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर ही लिखें। अगर मैं ब्रैकेट हटा भी दूंगा तो भी मेरे को सेम रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इसको हटा के बताता हूँ। हटा दिया मैंने ब्रैकेट। अभी मैं इसको अगर रन करूँगा तो भी मेरे को सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, 2 वेरिएबल ज़रूरी है। तो एक मेथड है, अगर सिर्फ आपको की के अंदर की वैल्यूज़ चाहिए तो मैं इधर पे बी डालूँगा, उसके बाद आइटम की जगह इधर पे वैल्यूज़ डाल दूँगा मैं, ए डॉट वैल्यूज़। तो मेरे को की के अंदर की सिर्फ वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, प्रिंट बी। इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे को सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट होके मिली, 1, 2 और 3। होप करता हूँ गाइज आपको ये समझने आया रहेगा।